आप देख रहे हैं संदेश 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। जौनपुर जिले के मड़ियाहू नगर के बैसड़ी मैरिज हॉल में भाजयुमों द्वारा अमृत महोत्सव का आयोजन मंगलवार को किया गया। अमृत महोत्सव के आयोजक एवं संचालक संयोजक अखिल प्रताप सिंह रहे, जबकि अमृत महोत्सव के मुख्य अतिथि प्रांशु दत्त त्रिवेदी रहे। उन्होंने मंच पर पहुंचते ही महापुरुषों के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर पंडाल में उपस्थित भाजयुमों की सैकड़ों कार्यकर्ताओं को देखकर गदगद भी हुए। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त त्रिवेदी ने अपने संबोधन में गरजते हुए कहा कि अन्य सरकारों में जहां हमारा देश सुरक्षित नहीं था, सरहद पर हमारे वीर शहीद होते चले जा रहे थे, वहीं भाजपा की मोदी सरकार में आज पाकिस्तान एक गोली चलाता है तो हमारे सैनिक गोलियों की बौछार लगा देते हैं। प्रदेश से छोटे छोटे माफिया गायब हो गए हैं, जो बड़े माफिया थे उनके ऊपर बुलडोजर चलाकर ढहा लिया गया है। प्रांशु दत्त त्रिवेदी ने अपने कार्यकर्ताओं को 2022 में 3 से 50 सीटों से जिताकर भाजपा सरकार बनाने की सहयोग करने को कहा। पार्टी ही है जो भारत माता और आजादी, वंदे मातरम, इन विषयों पर चर्चा करती है। हमको ध्यान रखना चाहिए, जब केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी तो क्या समय था। एक समय था, भाई आपस में बात मत करो, एक समय था जब कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी, हमारे सैनिकों के सर काटे जाते थे और सेना के हाथ बंधे रहते थे। लेकिन आपने जब से केंद्र में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है, आज पाकिस्तान एक गोली चलाता है और हमारी सेना ढड़ढड़ाते हुए 100 गोले डालने का काम कर देती है। यह आपके वोट की बदौलत हुआ। साथियों, चीन हर साल 2-3 किलोमीटर हमारे सीमा क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन पूर्व की सरकार कहती थी कि चीन हमसे कई गुना शक्तिशाली है, उससे पंगा लेना हमारे बस की बात नहीं है। आपने जैसे ही मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, इस साल रातों रात चीन के अंदर कई किलोमीटर जाकर तिरंगा लहराने का हमारे सेना के सैनिकों ने करके दिखाया है। यह आपकी बदौलत हुआ है। साथियों, अभी पूर्व के वक्ता बता रहे 370 के बारे में। धारा 370 की लड़ाई कितने सालों से चल रही थी। महबूबा मुफ्ती कहती थी कि 370 हटाओगे तो देश में और कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। आपने देखा, आपने केंद्र में प्रदेश में सरकार बनाई, राज्यसभा में बहुमत हुआ, हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने एक चुटकी बजाकर 370 हटा दी और पूरे देश में कहीं खून की एक बूंद नहीं गिरने दी। ये काम भी हमारी सरकार ने किया। साथियों, राम मंदिर की बात करें, जाने कितनी पीढ़ियों से हम लोग राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहे थे। राम मंदिर के बारे में विरोधी पार्टियां कहती थी कि भाजपा ही राम मंदिर नहीं निर्माण होने देना चाहती है, और जब सुप्रीम कोर्ट में बात होती थी तो कांग्रेस के वकील कहते थे कि राम मंदिर का अगर फैसला सुना दोगे तो देश में दंगे हो जाएंगे और भाजपा को लाभ होगा। आपने प्रदेश और देश में हमारी सरकार बनाई, राम मंदिर का निर्णय भी हो गया, भव्य राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो गया है। यह भी आपके वोट की बदौलत हुआ है। साथियों, कुछ दिन पहले सीएए नाम का एक कानून हमारी केंद्र की सरकार लेके आई थी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जिनके संग अपहरण, हत्या, बलात्कार, धर्मांतरण ये घटनाएं होती थी, उन सबको हिंदुस्तान की नागरिकता देने का काम हमारी सरकार ने किया। ये कानून लाने के बाद तमाम सारी पार्टियों ने कुछ आंदोलनकारियों को ऑक्सीजन देने का काम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो ये आंदोलन, प्रदर्शन, बदमाशी करने वालों को बिरयानी का खिलाने का भी काम कर रहे थे। लेकिन मुझे गर्व है कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है, ऐसे मुख्यमंत्री है कि उन्होंने अपनी पुलिस को कह दिया कि अगर सीएए के नाम पर किसी ने आंदोलन, प्रदर्शन, धरना करने का काम किया तो पुलिस वालों, जितना मोटा लठ तुम्हारे हाथ में है उतना ही मोटा निशान इन आंदोलनकारियों के पिछवाड़े में लगा के देना। यह काम योगी जी ने करके दिखाया। साथियों, जिन्होंने सरकारी संपत्ति फूंकने का प्रयास किया, उनके घर, जमीन, मकान, जायदाद, इसको बिक्री करके, इसको जब्त करके उस संपत्ति की भरपाई करने का काम योगी जी ने किया। तमाम सारे विषय। साथियों, बिजली की बात करें तो एक समय था कि बिजली आती थी तो केवल इटावा में आती थी, नौकरी मिलती थी तो केवल एक जाति के लोगों को मिलती थी।
सड़क बनती थी तो एक क्षेत्र में बनती थी। जब से योगी जी को आपने मुख्यमंत्री बनाया है, जितनी बिजली गोरखपुर में आती है, उतनी जौनपुर में आती, उतनी बनारस में आती, उतनी कानपुर में आती, और नौकरी मिलती है तो पूरे उत्तर प्रदेश के हर नौजवान को जो योग्य है उसको समान रूप से मिलती है। पूरे प्रदेश के नौजवानों को मिलती है। लाखों की संख्या में नौकरी दी गई है। आने वाले समय में भी बड़ी मात्रा में नौकरी देने का हमारी सरकार करने वाली है। साथियों, राशन नहीं मिलता था, राशन के कोटेदार मोटे होते चले जा रहे थे और गरीब दुबला पतला, गरीब असहाय होता जा रहा था। जब से हमारी सरकार बनी, जो राशन वितरण की व्यवस्था है उसको डिजिटल करने का काम किया गया। आज पूरा राशन बांटने के लिए हमारे कोटेदार को बाध्य होना पड़ रहा है। पूरा राशन गरीब को मिल रहा है। ये काम भी हमारी सरकार ने करके दिखाया। साथियों, इसके अलावा हमको ध्यान करना चाहिए, पुरानी सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री, दिल्ली से अगर 1 रुपया भेजता हूं तो 80 पैसे दलाली भ्रष्टाचार के नाम पर चला जाता है, केवल 20 पैसे गरीब को मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो डिजिटल खाता हर व्यक्ति गरीब का खोला है, आज दिल्ली से अगर 1 रुपया चलता है तो फटाक से उसके मोबाइल मैसेज आता है, पूरी की पूरी सहायता राशि हमारे गरीब को मिलती है। इसके अलावा जब हमारी सरकार नहीं थी तो उत्तर प्रदेश में गुंडे माफिया का राज था। जहां देखो वहां जमीनें कब्जा होती थी। मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि छोटे मोटे गुंडे तो लापता हो गए, जेल में चले गए हैं। बड़े बड़े माफियाओं की बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने का काम योगी जी ने करके दिखाया है। ये कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं कर सकता। साथियों, मैं पश्चिम के दौरे में गया तो वहां रामपुर एक जनपद पड़ता है। वहां के एक बहुत बड़े समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान हुआ करते थे। वो टिप्पणी करते थे हमारी बहन बेटियों के खिलाफ। वो जयप्रदा जी के अंतर वस्त्रों के कपड़ों के रंगों की चर्चा करते थे। योगी जी ने उनको जेल में डालकर ऐसी हैसियत पहुंचा दिया है कि उनकी 10 पीढ़ियां भी याद करेंगी कि हिंदू की बहन बेटी के ऊपर टिप्पणी करने का क्या नतीजा होता है। साथियों, पूर्वांचल की बात करें तो पूरे पूर्वांचल में एक माफिया गिरोह सक्रिय था। हर जमीन कब्जे पर, हर व्यापारी पर उनकी रंगदारी चलती थी, उनका नाम चलता था। उस पूर्वांचल के माफिया जो हमारी सरकार से पूर्व पंजाब में ऐशो आराम कर रहा था, वो माफिया जिसने हमारे विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करी थी और ठहाके मार के उनके चोटी काटने की बात करता था, ऐसे माफिया को घुटने पर लाने का काम अगर किसी ने किया है तो जो साथियों, बहुत सारे विषय, एक विषय की गले काटे उनको जेलों में डाला। ये समाजवादी पार्टी कभी ब्राह्मणों की हितकारी नहीं हो सकती। ये बसपा जो कहती है ब्राह्मण सम्मेलन कराएंगे, इस बसपा की सरकार में SC ST एक्ट के नाम पर कितने सवर्णों का उत्पीड़न किया गया, ये कोई छुपा हुआ नहीं। इसके अलावा ये नारा लगाते थे कि तिलक, तराजू और तलवार इनके मारो छूटे चार। अरे मायावती के बारे में कहना चाहता हूं, ये मायावती जिसकी बदौलत जिंदा है, मैं उसी परिवार से आता हूं। स्वर्गीय वृंदत द्विवेदी ने अपनी जान पर खेलकर मायावती की जान बचाई थी और बाद में मायावती ने मेरे भाई को अपमानित करके पार्टी से निकाल दिया था और मुझ पर राजकुआ लगा के 9 महीने तक जेल में रखा था। और ये तो मेरी व्यक्तिगत बात हो गई। अपनी हत्या का प्रयास करने वाले समाजवादी पार्टी के साथ समझौता करके चुनाव लड़ने का काम मायावती ने किया था। ये कभी ब्राह्मणों का हित नहीं कर सकती। हम सब लोगों को सजग होने की जरूरत है। साथियों, बहुत सारे विषय हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि एक मंडल से निकल के मैं चल के आया हूं। मंडल का उपाध्यक्ष भी रहा हूं, जिला अध्यक्ष भी रहा हूं, प्रदेश का पदाधिकारी रहा हूं, राष्ट्रीय मंत्री रहा हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता को जो कष्ट होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, मैं उनसे भली वाकिफ हूं। आप सब कार्यकर्ताओं के लिए रात दिन जो समस्याएं होंगी